न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने रोड शो किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को नितिन नवीन के बगल से हटाकर खुद उनकी बगल में खड़े होकर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। सरकार ने 20 माफियाओं की सूची जारी की है। सूची में 9 माफिया यादव बताए गए हैं। सरकार करीब 55 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करेगी। सूची में पूर्व विधायक रीतलाल का भाई सबसे बड़ा माफिया बताया जा रहा है। गया जिले में मनाली जैसी ठंड पड़ रही है और तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड के कारण पटना और लखीसराय में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि सारण जिले में कोहरे के कारण एक हादसा हुआ है। ठंड बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। IGIMS के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा है। गया जिले में बिजली के तार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब लोग अलाव सेक रहे थे। लोगों ने बिजली विभाग पर जर्जर तार नहीं बदलने का आरोप लगाया है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में नजर आए। घने कोहरे के बीच वे पटना की सड़कों पर निकले और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की। बेगूसराय में एक पत्नी ने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अपने कांस्टेबल पति की हत्या कर दी। मृतक असम में पोस्टेड था। बताया जा रहा है कि दूसरी शादी इस हत्या की वजह बनी है। बिहार के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सक्षम उड़ान योजना का पोर्टल 1 जनवरी से खुलेगा और 15 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। पटना में ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। मोबाइल और सामान लूटने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ऑटो लगाकर राहगीरों का इंतजार किया करते थे। बेटे के IPL में चुने जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भोज का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कंबल भी बांटे। पटना में बीजेपी के रोड शो के दौरान एक घोड़ा बिदक गया। घोड़े के बिदकने से घुड़सवार सड़क किनारे गिर पड़ा। बाद में किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया गया और महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए। पटना में उद्घाटन के 3 महीने बाद साइंस सिटी आम लोगों के लिए खोल दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब पीने से उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद बड़े लोग, मर्द और औरत सभी शराब पीते हैं और समाज में प्रतिष्ठित कहलाते हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 28 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से ठंड बढ़ी है। बिहार में रेलवे फाटकों पर अब लोगों को ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल राज्य में लगभग 217 ROB या RUB बनाए जाएंगे। इसका निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा कर लेने की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए उभरता हुआ गंतव्य बनता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 17 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस पहल से करीब 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने और लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिले अब औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए अब आधार आधारित जीवन प्रमाणन की सुविधा पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। यह प्रमाणन राज्य के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर कराया जा सकेगा। जो पेंशनधारी अधिक अस्वस्थ, बुजुर्ग या दिव्यांग हैं और सेंटर तक नहीं आ सकते, उनके लिए विभाग पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवनों में या घर जाकर जीवन प्रमाणीकरण कराया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए कुल 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनके तहत जून 2025 से सभी लाभार्थियों को 1100 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। दरभंगा और मधुबनी जिले की बंद पड़ी सकरी और रयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सहकारिता मॉडल पर अत्याधुनिक तकनीक से मिलें शुरू होंगी। इससे किसानों को बेहतर दाम और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 112 अब सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर नहीं बल्कि भरोसे का नाम बनता जा रहा है। रिस्पांस टाइम के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। औसतन 12 मिनट में पुलिस की टीम कॉल करने वाले तक पहुंच जाती है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 50 लाख लोगों को डायल 112 के जरिए त्वरित मदद मिल चुकी है। यह सेवा शहरी इलाकों के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से काम कर रही है। कक्षा 9 में एडमिशन के लिए उम्र 16 साल और कक्षा 11 के लिए 11 साल तय की गई है। बिहार के 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किशनगंज और दरभंगा के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में एकेडमिक सेशन 2025-26 में क्लास 9 से 11 में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी गई है। इन आवासीय विद्यालयों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र पढ़ सकते हैं। बिहार में अपात्र राशन कार्ड धारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर औरंगाबाद जिले के एक ब्लॉक में 8,443 ग्रामीण राशन कार्ड धारियों को अपात्र माना गया है। बिहार सरकार उद्योग और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक बना रही है। इसके तहत खाली और अतिक्रमित सरकारी जमीन की पहचान कर कब्जा हटाया जाएगा। यह जमीन उद्योग, सड़क, स्कूल जैसी योजनाओं को दी जाएंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पटना जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदी, सुधार और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल की जा रही है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फैसले का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाना है। इसके तहत डिजिटाइज जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना और बंटवारा व नामांतरण से जुड़े सभी आवेदन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बिहार में ठंड का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो 26 दिसंबर तक बिहार में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अभी लोगों को ठंड और भी सताने वाली है। साथ ही पछुआ हवा के चलने की वजह से कनकनी भी बढ़ी हुई है। भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया बढ़ा दिया है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा के लिए अधिक भुगतान करना होगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बिहार में जमीन और बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल लगभग 54 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है। मोतिहारी के आजाद नगर से लापता बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना परिवार को भारी पड़ गया। बदमाशों ने फोटो एडिट कर अपहरण का डर दिखाया और 50,000 की ठगी ले ली। बाद में पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। मामला साइबर फ्रॉड निकला। सिवान के शिशवन थाना में तैनात दरोगा कन्हैया सिंह को निगरानी टीम ने 40,000 रुपए घूस लेते महाराणा प्रताप चौक पर चाय दुकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद में केस से नाम हटाने के एवज में घूस मांगी थी। बिहार में आज मंगलवार की सुबह बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। आरा से सासाराम जा रही पैसेंजर ट्रेन रोटावेटर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसके कारण काफी देर के लिए मौके पर दहशत मच गई। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू जागरण मंच समेत संघ से जुड़े कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की सामूहिक पिटाई और उनकी मौत का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया है।